बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सुबह सुबह मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने गई थी क्योंकि हमारे घर आ रहे थे जी गेस्ट और उनके लिए मुझे रेडी करना था खाना। लास्ट एक दफ़ा दावत व्लॉग में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं खीर की रेसिपी जो है ना शेयर करूं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डिटेल में शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो दूध हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने लिया था तकरीबन 3 kg के करीब मैंने लिया यहाँ पे दूध। और इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है, इसलिए मैं इसको बाहर जो है ना गैस वाले चूल्हे पे रखूँगी ताकि हमारी खीर जो है ना जल्दी रेडी हो जाए। और दूध में जस्ट मैंने डाली है इलायची और इसको मैं रख दूँगी ऊपर बॉईल होने के लिए। चावल जो है ना इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और सुबह फिर जब मैंने चावल धोए थे ना तो मैंने हाथों की मदद से चावलों को तोड़ने की कोशिश की थी। ओवरनाइट चावल भिगोए हो ना तो बड़ी आसानी से चावल जो है ना टूट जाते हैं। अच्छी तरह चावलों को ना मसल के मैंने धो के फिर मैंने डालूंगी दूध में। ये देखें बिल्कुल टूटे हुए चावल जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, वो डालूंगी दूध में। जब दूध बॉईल हो गया था उसके अलावा फिर मैंने ये जो पैकेट वाली खीर है वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच वो भी डाल दी थी। मटन को मैंने यहाँ पे रख दिया डीप फ्रोस्ट होने के लिए। मैंने यहाँ पे बनाना था मटन का कोरमा और उसके साथ साथ बिरयानी बनाने के लिए मैंने राइस जो है ना इनको भी भिगो के रख दिया। मामा जो है वो यहाँ पे अपनी 4 से इशा की नमाज जो है वो पढ़ी होती हैं इस टाइम पे, तो वो कर रही थी। खीर देखें हमारी 1-1.5 घंटा ऊपर पड़ी रही, बॉयल होती रही अच्छे से। चावल जब गल के तो मैंने इसको मैशर से अच्छी तरह मैश किया, तो ये देखें कितनी मज़े की थिक सी खीर रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस थोड़ा सा वो डाला है, रोज़ वाटर हो तो वो डालें। ब्राउन शुगर मैंने वो डाल के इसको 5-7 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, क्योंकि जब भी हम चीनी डालते हैं तो थोड़ी सी जो है ना वो पानी छोड़ देती है। मटन को मैंने मसाले डाल के जो है ना साबुत मसाले सारा कुछ डाल के मैंने रख दिया था। खीर देखें हमारी थिक सी मज़ेदार किस्म की रबड़ी खीर की तरह की ना हमारी खीर रेडी हुई थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और इसको बस मैंने जल्दी से डिश आउट कर दिया था। बर्तन हल्का हल्का गर्म था तो बस मैंने कैमरा बंद करके फिर आराम से जो है ना डिश आउट किया। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता और बादाम जो है ना इनको बारीक चॉप करके वो डाल दिया था और इसको मैंने फॉइल पेपर के साथ रैप करके फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। ठंडी ठंडी खीर ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पे फिर बिरयानी का मसाला जो है ना वो रेडी हो रहा था और अम्मी बना रही थी बिरयानी का मसाला। साथ साथ मैं किचन में दही फुल्कियाँ बनाने के लिए वो तैयारी कर रही थी। जब मेहमान आने होते हैं ना तो आपको पता है कितने सारे काम करने वाले होते हैं। और यहाँ पे दही फुल्कियाँ हमेशा से मैं घर में बनाती हूँ, शायद कहीं मार्केट में मिलती हूँ, लेकिन मुझे घर की बहुत मज़े की लगती हैं। अम्मी जो है ना वो चिकन को बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई करती हैं तो बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। वो रेडी हो गया था। साथ ही साथ फिर अम्मी ने मुझे कहा मुझे यहाँ पे दे दो मटन, उसको भी मैं ना रेडी कर देती हूँ। नवीद जो है ना वो ले आए अब्बू को यहाँ पे। उन्होंने कहा मैं अब्बू को ना बाथ दिलवा के अब्बू जी को मैं रेडी कर देता हूँ, आप लोग किचन में लगे हुए हो तो अब्बू जी को ना मैं रेडी कर देता हूँ। बस अब्बू जी के कपड़े एक दिन मैंने पहले प्रेस करके रख दिए थे। और यहाँ पे देखें जी दही बड़े मैं जब बनाती हूँ तो दही के अंदर नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के मैं इमली की चटनी डालती हूँ, आलू बहारे की चटनी डालती हूँ, 1-2 चम्मच जो है वो केचप की भी डालती हूँ। फिर इसको मिक्स करती हूँ। क्या कमाल के दही बड़ों का टेस्ट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और हमेशा दही बड़े मैं सर्व करने से थोड़ी देर पहले मिक्स करती हूँ ताकि हमारा दही सारा जो है ना वह बूंदी अब्जॉर्व ना कर ले। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर बना के पहले रख लिया था, बूंदी भिगो के, चने आलू कट करके सारा कुछ प्याज टमाटर डाल के मिक्स करके रख दिया था। जो ही हमारे गेस्ट आने का टाइम होता है ना उस टाइम फिर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको फिर ऊपर से गार्निशिंग करके थोड़ी सी इमली और आलू बहारे की चटनी जो है ना वो मैं ऊपर डाल देती हूँ। सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कट करके वो मैं ऊपर डालती हूँ, बीच में नहीं डालती, फिर बच्चे जब खाते हैं तो बड़े ड्रामे करते हैं तो बच्चों को फिर मैं साइड से निकाल देती हूँ। हल्का सा चाट मसाला भी मैं ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़े के जो है ना वो दही बड़े रेडी होते हैं, बहुत ही मज़े के। अच्छा जनाब, उसके बाद यहाँ पर देखें जी बिरयानी का मसाला जो है वो अम्मी ने रेडी कर दिया था। मैंने जो है ना इसके चावल उनको भी बॉयल कर लिया था। मेहमान आने से तकरीबन 30 मिनट्स पहले मेरी कोशिश ये होती है उस टाइम मैं बिरयानी को दम पे लगाऊं और 20-25 मिनट तक मैं चावलों को ना दम पे लगाई रखती हूँ। फिर जब मेहमान आते हैं उसी टाइम जो है ना मैं दम खोल के तो सर्व करती हूँ, तो गरम गरम बहुत मज़े की जो है ना बिरयानी रेडी हो जाती है। येलो फूड कलर, रेड फूड कलर ये मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे देखें फाइनली जो है ना मैं यहाँ पे बना रही थी कटलेट्स और सफाई सारी हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट में जो है ना वो रोटी बनाने का काम रह जाता है
और हमेशा से मेरी कोशिश ये होती है कि घर में कोई भी मेहमान आए ना तो मेरा खाना बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ताकि हम लोग मेहमान को आराम से अच्छे से टाइम दे सकें। जो मेरी सिस्टर है ना, उसके इन-लॉज़, उन्होंने आज आना था, उनकी दावत थी। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार किस्म का मटन कौरमा ये मामा ने बनाया था, रेडी हो चुका था। बिरयानी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है ना हमारी कलरफुल सी, वो भी रेडी हो चुकी थी। फाइनल जो है ना, फिर यहाँ पे मैंने उसको डिश आउट किया। अच्छा, मैं तो बड़ा सारा शाई फील करती हूँ ना, कोई गेस्ट आ जाए उनके सामने कैमरा पकड़ के वीडियो बनाना, मुझे तो बहुत अजीब सा जो है ना वो फ़ील हो रहा होता है। और बहुत कम फिर जो है ना मैं डिटेल से फिर वीडियो जो है ना शेयर करती हूँ। किचन की हद तक जितनी भी मेरी वीडियोज़ है ना मैं वो शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। अब्बू जी यहाँ पे रेडी होके लेटे हुए थे, सोफ़े पे बैठे हुए थे, पीछे रमीज़ ने ला के तकिया रखा, अब्बू जी ने उधर ही टेक लगाई और अब्बू जी को नींद आ गई। मैं उन्हें हंसा रही थी, अब्बू जी सोना नहीं है, आपने अभी सोना नहीं है। और बस वो जनाब देखें, उनको यहाँ बैठे बैठे नींद आ गई थी। अब्बू जी को ना फिर मैंने यहाँ पे टीवी ऑन करके दे दिया, और मीर जो है ना वो अब्बू जी को भी तंग कर रहा था। गेस्ट हमारे आ गए थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने सारा खाना जो है वो सर्व किया, गर्मा गर्म, बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा खाना रेडी हो चुका था। सैलड जो है वो नवीद ने बनाया था। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। उसके बाद खूब सारी जो है ना गपशप लगाई हम लोगों ने। ये था फिर नेक्स्ट डे सुबह जो है ना मुझे नताशा को लेकर आया था यहाँ पे लेबॉर्ट्री, और उसके मुझे करवाने थे टेस्ट। और यहाँ पे हम लोग भी खाली पेट आना था, तो बस यहाँ पे आ गए। इतना सारा मैं कहती हूँ उसको ना बेचारी को, उसकी HP भी कम हुई हुई है, जिसकी वजह से उसको इतनी सारी वीकनेस फील हो रही है। असल में वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम भी करवा रही होती है ना, कॉलेज भी जाना, उसके बाद घर में कोई ऑर्डर है वो सब मेरे साथ हेल्प करवाना, तो अपने खाने पीने का वो सर से ध्यान जो है ना बिल्कुल नहीं करती है। हालांकि मैं उसे इतना कहती हूँ अच्छे से नाश्ता करके जाया करो, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या होता है कि बच्चे अच्छे से नाश्ता करके जाते ही नहीं हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ पे इसके ब्लड टेस्ट के लिए आए ना, तो उसका ब्लड इतनी स्लो जो है ना वो निकल रहा था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, जिनके बच्चे नाश्ता नहीं करते ना, उनकी माएँ जो है ना वो क्या क्या हरबे फिर यूज़ करती हैं। कोई यूज़फुल सी टिप्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी बहाने जो है ना बच्चे नाश्ता करके जो है ना वो जाएं। मुझे याद है जब हम लोग स्कूल कॉलेज के ज़माने में होते थे ना, तो अम्मी से जी हाँ से डांट पड़ा करती थी, और हम लोग बड़े सुकून से फिर बैठ के ना पूरा पराठा खा के और जाया करते थे स्कूल कॉलेज। और अगर किसी दिन ना खाए ना, फिर बहुत डांट पड़ा करती थी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ब्रेड खाने को इनका दिल नहीं करता, बॉयल अंडे तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो समझ नहीं आती है कि बच्चे जो है ना उनको सुबह क्या दिया जाए। ब्लड टेस्ट इसके देने के बाद ना, इसे जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले ना, साथ ही एक जो है वो बुलांजरी थी नताशा से मैंने कहा आ जाओ, आपकी फ़ेवरेट जो है ना नाश्ता मैं आपको करवाती हूँ। मुझे कहती नहीं मम्मी घर जाके नाश्ता करते हैं, लेकिन मैंने ना उसको फिर ज़बरदस्ती ले आई। मैंने कहा नहीं चलो मेरे साथ कुछ ना, मैं आपको आपकी पसंद का खिलाती हूँ। सो यहाँ पे लाते में क्या थी, इसको बहुत पसंद है, तो सो हमने कॉफ़ी ली, साथ ही साथ जो है ना फिर मैंने उसको लेके दिया खोसों, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि अम्मी जो है ना वो घर ज़ाहिरा मेरा वेट कर रही थी, तो मैंने घर जाके मामा के साथ करना था। घर आते साथ मैंने ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद यहाँ पे आज बड़ा दिल करा था कि कुछ ना लाइट सा ना देसी किस्म का खाना हो, तो मैं लेके बैठ गई भिंडी। इसको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। सो यहाँ पे देखें जी, मैं सारी भिंडियाँ एक साथ जो है ना उनको कट करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं मेरा बहुत दिल करता है, मैं जब भी किचन में काम कर रही हूँ ना, जल्दी से काम जो है ना बस वो ख़त्म होना चाहिए, लेके बैठे रहना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। भिंडी जो है ना ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, नवीद को भी बहुत पसंद है, और मेरी तो है ही फेवरेट ना। देसी सब्जियां मैं कहती हूँ जो भी हो ना वो सब बहुत मज़े की लगती हैं। और जब भी मैं भिंडी बनाती हूँ ना, मैं प्याज़ों को पहले लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है भिंडी को अलग से फ्राई करती हूँ। यहाँ के जो प्याज होते हैं ना वो बिल्कुल वाइट कलर के और थोड़े सख्त किस्म के होते हैं, जो बड़ी देर से जो है ना ब्राउन होते हैं। मुझे इनको सेपरेट जो है ना फिर फ्राई करना पड़ता है। और एक आध दफ़ा मैंने एक साथ ही डाल के रख दिया था, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो भिंडी में प्याज थे ना वो हल्के हल्के सख्त ऐसे कच्चे से लग रहे थे। उसके बाद फिर हमेशा से जो है ना मैं पहले प्याज़ों को फ्राई कर लेती हूँ, और क्योंकि भिंडी जो है ना वो कम ऑयल में भी फ्राई हो जाती है, लेकिन प्याज नहीं होते हैं, फिर उसी ऑयल में जो है ना मैं भिंडी डाल के इसको भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर जो लास्ट मसाले डाल के तो इनको दम पे लगा दे। इतने मज़े की, इतनी क्विक बन जाने वाली भिंडी होती है ना। और जब भिंडी फ्राई कर रही होती है ना, मैं उसी टाइम सब्ज़ मिर्चें भी बारीक कट करके साथ ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो सब्ज़ मिर्चों का एक बहुत तीखा सा पन होता है ना, वो भी फ्राई होने के बाद कम हो जाता है।
यहाँ पे मैंने डाला था इसमें सॉल्ट और उसके साथ साथ फिर जो बेसिक से थोड़े से मसाले बस वो मैं इसमें डालूँगी। प्याज़ों को भी मैंने इसमें कर दिया था ऐड और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। भिंडी और करेले ये दो ऐसी सब्जियां हैं कि इनको आप किसी भी तरीके से बनाएं ना, इनका एक अपना अलग ही टेस्ट है। अगर भिंडी के अंदर चिकन डाल लें, मटन डाल लें, करेलों के अंदर दाल डाल लें, मटन चिकन कुछ भी डाल के बनाए ना, ये दो सब्जियां मैं कहती हूँ हर हाल में काबिल कबूल है, हर हाल में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ दिन पहले नवीद के एक दोस्त हैं, उनको पता चला कि अम्मी जी आई हुई हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें जो है ना वो पंजीरी जो है ना बना के खिला दो अम्मी जी के हाथ की। तो कल परसों मैं और मामा गए हुए थे तो हम सारी चीज़ें जो है ना वो ले आए थे। कुछ लोग इसको दाल भी बोलते हैं, कुछ इसको पंजीरी बोलते हैं, कुछ इसको वो पांडा उस तरह से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना डाली सूजी और घर में जो है ना हम लोगों ने जो देसी घी मिलता है ना बाज़ार से वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अम्मी जी ने कहा कि घर में ला के बटर उसका ही हम लोग बना लेंगे घी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक तरफ जो है ना वो रख दिया यहाँ पे हमने सूजी को भूनने के लिए, दूसरी तरफ हमने रख दिया यहाँ पे बेसन को, और जितनी सूजी डाली थी बेसन उससे हाफ़ डाला था, वो डाल के बिल्कुल स्लो आंच कर दी थी। और ये देखें जी घर में जो बटर है उसके साथ यहाँ पे निकाला था घी, और वही जो है ना हम अभी भी यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना इनको सबको जो है ना वो चॉप करना था, और ये देखिए मैं कहती हूँ तकरीबन 2 घंटे कम से कम लग गए थे इसको रेडी करने में। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल चॉप करके रख दिया। हुरैन मैडम जो है ना वो डैडी को अपना दिखा रही थी अपना काम स्कूल का। और यहाँ पे देखें जी बहुत ही मैं कहती हूँ ये सब्र आज़मा काम होता है, बहुत ही इसको क्विक स्टर भी करना होता है ताकि नीचे भी ना लगे, और इसको आंच को बिल्कुल धीमा सा रखना होता है ताकि हल्की आंच पे ये गोल्डन ब्राउन हो। अम्मी जी को मैं हंसा रही थी, मैं कह रही थी कि ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है, मैं हूँ तो मैं बस चूल्हा तेज़ करके जल्दी जल्दी बना के रख दूँ। लेकिन मामा कहती है नहीं, इसकी जो है ना टेस्ट तभी आता है जब इसको बड़ी हल्की आंच पे जो है ना रखते हैं। यहाँ पे फिर अम्मी ने मुझे थोड़ा सा बेसन निकाल के दिया, उन्होंने कहा यहाँ पे ट्राई करो, टेस्ट करो इसका टेस्ट इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अम्मी ने कहा नहीं, भी थोड़ी सी इसमें कसर और है, इसको थोड़ा सा जो है ना और फ्राई करना पड़ेगा। बस इसको भूनते भूनते ना यकीन करें मैं तो थक गई थी यहाँ किचन में खड़े खड़े, और अम्मी जी को मैं कह रही थी अब जाके थोड़ा सा बैठ जाए, वो मुझे कह रही थी नहीं तुम जाके बैठ जाओ। आपको पता है कि जब भी ये पंजीरी बनाती है ना इसको हम ज़रा सा छोड़ दें तो ये नीचे लग जाती है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे ना अम्मी जी हर सर्दी में बनाया करती थी, और यहाँ पर हम जैसी माएँ कहाँ बनाती हैं, यहाँ हम जैसे हमारे बच्चे कहाँ खाते हैं, मैंने कभी भी नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पे ना फिर उसको मिक्स कर दिया था। जब दोनों चीज़ें भून चुकी थी ना तो बेसन और ये जो सूजी थी ना इसको हमने फिर मिक्स कर लिया था एक साथ, और अभी भी फ्लेम देखें बिल्कुल स्लो सा है। अम्मी ने कहा इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद जो है ना इसको अच्छे से बस हिलाते जाओ, आंच बिल्कुल लो थी। और ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे ना वो यहाँ पे आप इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के भी अम्मी ने कहा था इसको 5 से 6 मिनट के लिए कम से कम मज़ीद इसको बस ऐसे भूनते जाना है ताकि ड्राई फ्रूट्स भी हल्के हल्के से रोस्ट हो जाएं घी के अंदर, और उनके भी मज़ेदार किस्म का ना टेस्ट आ जाए। बादाम जो है ना वो मैंने डाल दिए थे। कुछ लोग इसमें ना साबुत से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन जिनका ऑर्डर था ना उन्होंने कहा था कि हमें ड्राई फ्रूट्स आपने बिल्कुल पीस के डालने हैं ताकि वो उसके साथ साथ ही जो है ना वो खाए जाएँ। काजू डाले थे इसमें, बादाम डाले थे, और इसके अंदर जो है ना वो पिस्ता डाला था, और साथ ही साथ इसके अंदर ना फिर ब्राउन शुगर जो है ना वो भी डाली थी। कुछ लोग जो है ना इसमें गुड़ और शक्कर वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे शक्कर इतनी अच्छी मिलती नहीं है ना जिस तरह कि पाकिस्तान में मिलती है। तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर ब्राउन शुगर जो है ना वो ऐड कर दी थी। जब ये रेडी कर दिया ना तो अम्मी मुझे कहती हैं कि मैं कुछ दिन के बाद ना तुम्हारे बच्चों के लिए भी थोड़ा सा रेडी कर लूँगी। अम्मी से मैंने कहा नहीं कि रेडी करें, मैं थोड़ा सा बच्चों को पहले टेस्ट करवाऊँगी, अगर उन्होंने खाया तो जो है ना फिर रेडी करेंगे। और नताशा ने तो डांट डपट के 1-2 चम्मच लगा ली थी। हुरैन मैडम ने तो मुँह में डालते ही कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊँगी। उसके बाद फारिक कमीज़ भी बहुत ड्रामेबाज है, उन्होंने कहा ये क्या है हमने नहीं खाना। पता नहीं, मैं कहती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ भी दे दो वो आराम से खा लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े ड्रामेबाज होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना फिर अपनी हंडिया से निकाल के जो दूसरी हंडिया थी उसमें डाल दिया, और यहाँ पे नवीद के फ्रेंड फिर आ गए थे
लेने के लिए। नवीद उनको चले गए कार पे रिसीव करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह से उनका ऑर्डर रेडी हो गया था। मैंने ट्राई किया था, टेस्ट किया था, बहुत ही मज़े की पंजीरी जो है ना ये रेडी हुई थी। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, अम्मी जी इतनी सारी पंजीरी बना के रखा करती थी और जब भी हम स्कूल से वापस आते थे तो हमें ज़बरदस्ती जो है ना वो डांट डपट के वो देती थी खाने के लिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है और इसीलिए तो इनमें हिम्मतें नहीं हैं, इतने वीक और इतने इस तरह से बच्चे आजकल के। अच्छा जी, ये था अभी तकरीबन शाम का टाइम, सेकंड टाइम था और मुझे और नताशा को ना जाना था एक अपॉइंटमेंट पे। सारा खाना शाना दिन का खा लिया था, फ्री हो गए। उसके बाद मैं और नताशा जा रहे थे यहाँ पे पेरिस और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में हम लोगों ने जाना था, तो बस मैं और नताशा जो है ना वही जा रहे थे। इतना मुश्किल होता है ना डेली वीडियोस लगाना, इतना सारा मैं कहती हूँ यहाँ पे बिजी शेड्यूल होता है ना, घर के काम बाहर के काम सब कुछ देखने पड़ते हैं, ग्रोसरी करने जाना, ये सब चीज़ें तो बहुत मुश्किल होता है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल मेरी वीडियोस बहुत कम आ रही हैं क्योंकि मुझे इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। मुझे ऑनलाइन बच्चों को कुरान पढ़ाना होता है, इसके अलावा मुझे खाना जो है ना वो भी रेडी करके डिलीवर करना होता है। तो बहुत बिजी जो है ना वो लाइफ हो गई है, बहुत ही बिजी। घर से काम करके मैं कहती हूँ थोड़ा सा ये सहूलत ये होती है कि आप घर में होते हैं, अपने बच्चों के सामने होते हैं। लेकिन ऐसे ही होता है घर से जॉब करना भी कि जैसे बाहर कोई जॉब करने चाहता है ना, उतने ही आवर्स घर में काम करें तो भी लग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये सहूलत है कि घर में फिर आप ये करते हैं कि टाइम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। दिल किया तो रात को काम कर लिया, दिल किया तो दिन को काम कर लिया। बस इसीलिए आजकल जो है ना यूट्यूब की वीडियोज़ मेरी बहुत कम आ रही हैं। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो इंशाल्लाह मैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरे हर काम में बहुत सी बरकतें दे। आप लोगों से हमेशा दुआओं की रिक्वेस्ट है और जज़ाकल्लाह खैर इतनी सारी सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा जो है ना आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और हॉस्पिटल आए, उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद ना इतनी सारी भूख लगी हुई थी। नताशा जो है ना उसने तो कॉलेज से आके बस थोड़ा सा खाना खाया था भागते दौड़ते, तो मैंने इसे कहा कि चलो आओ मैं यहाँ से कुछ खा लेते हैं। पहले पहले क्या होता था ना कि हम लोग सारा दिन अगर बाहर भी गुजारते तो बस घर वापस आके ही खाना खाते थे। लेकिन अब जब से नताशा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा दिल करता है कि कहीं बाहर जाएँ तो मैं कुछ ना कुछ चलो उसे खिला ही दूँ ताकि जो है ना किसी तरह वो कुछ खा ले। अच्छा, यहाँ पे ना चाइनीज़ फूड जो है वो हमारा फेवरेट ही होता है, हम कहीं पे चले जाएँ। मैकडोनल्ड का तो वैसे ही बाइकाट किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर जो है ना मैंने वेजीज ली थी और थोड़ा सा फ़िश का पोर्शन लिया था। नताशा जो है ना उसे जस्ट नूडल्स लिए थे और साथ आई थिंक उसने कोई और चीज़ बस एक ली थी। तो यहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने ना अपना खाना एंजॉय किया, गर्मा गर्म खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।